राम राम भाई, सारा भाई है ना। मैं आपका भाई कुणाल यादव। तो भाई स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। और आज भाई अपने साथ वीडियो में क्या हो सकता है, ये देखो भाई, ओला S1 एयर, जो कि हमने कल ही इसकी डिलीवरी ली है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे भाई इसमें कितने फीचर्स कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं, कितनी रेंज कंपनी ने प्रोवाइड की है, सारी चीजें A to Z, ड्राइविंग कंफर्ट, सोकर्स वगैरह, ड्राइविंग मतलब जो भी ड्राइविंग रिव्यू है मैंने अब तक चलाई है। 60 से 70 किलोमीटर पे अप्रोक्स मैंने ये ड्राइव कर ली है। तो अब तक का मेरा क्या एक्सपीरियंस है, क्या नहीं है, कितने इसमें फीचर्स कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं, सारी चीजें आज आपको इसमें बता देंगे। सबसे पहले तो भाई मैं कलर की बात करता हूँ। तो कलर आप देख पा रहे हो, मैंने ये क्यों चूज किया, क्योंकि इसी साइड से हम एंगल रखेंगे। जो भाई ये कलर है, ये डार्क ब्लू है। और ओला S1 एयर में कंपनी ने क्या किया था, नीचे की तरफ ये ब्लैक कलर दिया था। अगर मैं इसको व्हाइट लेता, नियोन ग्रीन कलर लेता, तो उसमें थोड़ा सा ये मतलब अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि भाई ये बेस मॉडल है ओला S1 प्रो जो आती है अब, उसकी तरह ये थोड़ा सा मैच हो जाता है, अलग कलर ये नहीं दिखता। तो सबसे पहला कारण तो ये था कि मैंने इसको ब्लू में चूज किया। ब्लैक कलर मैंने पूछा था उनको, लेकिन वो कंपनी में अवेलेबल नहीं था, क्योंकि ब्लैक कलर में ये आती नहीं है। अब बात करते हैं भाई इसकी लाइट्स की। तो लाइट्स आप देख सकते हो भाई, दो प्रोजेक्टर्स इसमें देखने को मिलते हैं एलईडी, एक लो बीम और एक हाई बीम। और जो एयर है इसमें शायद भाई डे टाइम रनिंग लाइट जो है चलती नहीं है, क्योंकि मेरी में ये ऑन नहीं हो रही। बाकी थोड़ा सा और देखूंगा मैं, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बता देना भाई। एसेसरीज की बात करते हैं तो भाई कंपनी से हमको क्या मिला है, एसेसरी में सिर्फ और सिर्फ ये आए हैं भाई मिरर्स। मिरर्स के अलावा कंपनी ने कुछ प्रोवाइड नहीं किया। एक हेलमेट लिया था, उसके हमने पैसे दे दिए थे, हाफ फेस हेलमेट था वो। उसके बाद भाई ओवरऑल लुक देख लो आप, काफी अच्छी मतलब इसकी लुक निकल के आती है। बॉडी की बात करते हैं, पीछे की ये जो ग्रैब हैंडल है S1 एयर में प्रोवाइड किया है, ये देखो भाई, मजबूत बनाया है पूरा। इसमें कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने वाली। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करते हैं तो मैं वो बताता हूँ भाई मेरे को इसमें क्या कमी लग रही है। सबसे पहले तो भाई इसका स्टैंड, ये देखो, प्लास्टिक का स्टैंड दे रखा है भाई ये। तो इसमें भाई मेरे को मजा नहीं आया। ये भाई लो का स्टैंड होना था और थोड़ा सा और टाइट होना था, ये हिलता है। अगर मान लो कोई भी आपने एक स्कूटी कहीं पे भी खड़ी कर दी, कोई भी आके इस पे बैठ गया, इस पे वजन आ गया ना, टूट जाएगा भाई ये। तो इसमें मैं डबल स्टैंड लगवाने वाला हूँ। उसके बाद देखेंगे, थोड़ा बहुत और काम करवाएंगे। उसके जो मेन जरूरी चीज है स्क्रीन गार्ड, वो और इसमें इंस्टॉल करवाना है। अब भाई बिल्ड क्वालिटी में दूसरी मेन बात, जो इसके पैनल गैप्स है ना, जैसे यहाँ पे आप देखो, तो ये गैप क्लियर नहीं है भाई। मतलब कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है। वहीं अगर पीछे की तरफ आते तो ये आप दिखाने की कोशिश करो कैसे ये बाहर निकला हुआ है पार्ट। और यहाँ पे देखो ये गैप बन गया लाइट में। और इस साइड आते हैं तो इस साइड ये गैप देखो भाई, बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। ठीक है भाई, तो ये इसमें जो है S1 एयर में आप बोल सकते हो कि बड़ी कमी कंपनी ने दे रखी है, इसमें सुधार करने की जरूरत थी। क्या पता भाई ये अब ओला S1 एयर वर्जन 2 निकाल दे, उसमें ये चीजें इंप्रूव करे। तो बाहर की तो ये सारी चीजें थी। ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो ये लॉन्च तो काफी कम प्राइस में हुई थी, लेकिन जैसे हमें ये डिलीवरी मिली तो लगभग लगभग आप मान के चलो 1,25,000 को, आप 25,000 की आपको ऑन रोड ये पड़ने वाली है अपने गुड़गांव हरियाणा में। दिल्ली में आप बुक करोगे तो सब्सिडी 15 से 20,000 आपको मिल जाएगी, तो रेट कम हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए भाई HR26, ठीक है, दिल्ली नंबर नहीं चाहिए। अब आ जाते हैं भाई इसकी डिस्प्ले में क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड किए हैं, बटन्स जो कंपनी ने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले भाई देखो, हमको ये बटन दबाना पड़ता है। एक बार मैंने ये बटन प्रेस किया, उसके बाद ये आपको पासकोड मांगेगा, तो मैं पासकोड डाल देता हूँ। ये देखो भाई, अब ये पार्किंग मोड पे, क्योंकि इसका जो है स्टैंड लगा हुआ है। जैसे ही हम इसका स्टैंड हटाएंगे तो वो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। ये देखो भाई, स्टैंड हटाया। अब स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, दोनों ब्रेक्स प्रेस किए और एक बार ये बटन दबा दिया, और ये ड्राइव मोड में आ चुकी है अभी। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, नॉर्मल मोड। तो एक बार अपना कोई भी ब्रेक प्रेस करो और ये देखो ये चल जाएगी। अब बात करते हैं इसके अंदर फीचर्स की। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप चेक करो, पेयर योर फोन टू प्ले म्यूजिक। अपना ब्लूटूथ से आप म्यूजिक इसमें कनेक्ट कर सकते हो, मोबाइल कनेक्ट करके। नॉर्मल मोड है, स्पोर्ट्स मोड इसमें देखने को मिलता है। यहाँ से मैं जैसे प्रेस करूंगा, स्पोर्ट्स मोड में आ गई। अब इसमें एक और मोड है जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई इको मोड कैसे लगता है, तो वो बताता हूँ। इसको आप प्रेस करके रखोगे तो ये इको मोड में आ जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ पे साइड में अपना 0 किलोमीटर पर आवर आ गया स्पीड का। इस साइड आ गई भाई ट्रिप, ये जैसे बंद हो गई
फिर स्टार्ट होगी तो ये 0 से ही स्टार्ट होगी। और नीचे ऑल टाइम ये देखो 68 किलोमीटर मैंने ड्राइव कर लिए अभी तक कल से। साइड में चलते हैं भाई, यहाँ पे अपना नेविगेशन मिल जाएगा। जैसे मैंने सर्च किया था कि ऋषिकेश, तो आप कमेंट करना भाई इसको ऋषिकेश लेके जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बाकी फिर हम देखेंगे कैसे एडजस्टमेंट करनी है। तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ, अभी वाईफाई से तो कनेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी इसको रिमेम्बर है या नहीं है। ये देखो भाई, सर्चिंग फॉर जीपीएस, तो ऐसे करके इसमें पूरा मैप आ जाएगा, इसमें आप देख के अपने चलते रहो। ठीक है भाई, एग्जिट कर देता हूँ मैं इसको। 6 घंटे 19 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, सोच समझ कर कमेंट करना भाई। यहाँ पे आ जाते हैं साउंड सेटिंग्स। अब एक साउंड मैंने ये लगा रखी है, जैसे हम रेस देंगे ना, देखो मैं करके दिखाता हूँ। माइक में पता नहीं भाई आ रही होगी नहीं आ रही होगी, लेकिन ये जिसमें 3 मोड है तो 3 तरीके की ये साउंड निकाल के आती है। ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, उसके बाद साउंड्स, उसके बाद ये लाइट्स के रिलेटेड है, सेफ्टी लाइट्स। इसमें आपको चारों इंडिकेटर मिल गए भाई गाड़ी की तरह, एक बार आगे से आप चेक करो। 4x4 इंडिकेटर्स इसके जो है ऑन हो चुके हैं। तो ये इसमें फीचर देखने को मिलता है जो कि काफी यूजफुल है। तो मतलब एक फ्यूचरिस्टिक चीज ओला ने बना रखी है, ऐसा नहीं है कि भाई एयर है तो इसमें से ये फीचर हटा दिया, ऐसा कुछ नहीं किया। अब आ जाते हैं राइडिंग में। राइडिंग में देखो भाई, लो, डिफॉल्ट, हाई। इसमें क्या है, स्कूटर स्लोज मच क्विकर ऑन रिलीजिंग द थ्रोटल। जैसे ही रेस छोड़ेंगे तो अपने आप स्कूटर की स्पीड एकदम से कम होगी, जिसमें रीजनरेटिंग होगी, मतलब कि मैक्सिमम रीजन के लिए बैटरी दोबारा से थोड़ी बहुत चार्ज होती है। लेकिन एयर में मैंने सुना है, लोग बाग कहते हैं कि ये इतना वर्क करता नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी ने दे रखा है। बैटरी में वैकेशन मोड है, अगर आप कहीं भी भाई दूर जाते हो तो इसमें लगा के अपने कहीं भी ऑफ निकल जाओ, इस तो कोई दिक्कत नहीं आती। पासकोड में आ जाते हैं तो पासकोड यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सिस्टम अपडेट, मूव OS 3 है अभी, ऑटो डाउनलोड कर रखा है। मूव OS 4 आते के साथ भाई इसका और बताएंगा। ये देखो, परचेज्ड ऑन 29 जुलाई 2023, लेकिन इसकी डिलीवरी मिली है भाई 15 अक्टूबर 2023 को। भाई देख लो, इतनी लेट कर दिया इन्होंने। ठीक है भाई, तो डिलीवरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। ये सारे फीचर इसमें देखने को मिल जाता है, ब्राइटनेस, डार्क मोड, लाइट मोड, डिस्टेंस, किलोमीटर। ये मैं आज की चलाई है 11 किलोमीटर, 25 किलोमीटर एवरेज स्पीड, टॉप स्पीड 87 गई है आज। तो ये सारी चीज़ें। अब इको मोड में देखो 94% बैटरी है, इको मोड में दिखा रहा है 118 किलोमीटर। नॉर्मल मोड में चलेगी भाई 94 किलोमीटर, स्पोर्ट्स मोड में 83 किलोमीटर। लेकिन रियलिटी बात ये है कि भाई ये कभी भी इतनी रेंज निकाल के नहीं देगी। और इसका लाइव टेस्ट करेंगे, आप कमेंट करके बताना कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वैसे तो भाई करना ही है कि रेंज टेस्ट एक्चुअल में कितनी निकल के आती है, तो सारी चीजें देखेंगे। अब बात करते हैं इसमें बटन्स की। जो इसमें बटन्स दे रखे हैं उनमें क्या क्या फीचर्स है, कौन सा बटन किस काम का है, तो वो आके आप एक बार चेक करो। यहाँ पे आते हैं तो भाई ये हो गया लो बीम और हाई बीम का बटन। इसके साइड में आते हैं, इससे आप रिवर्स कर सकते हो। और जैसे अपनी स्कूटी चल रही है तो चलते चलते आप इसको अगर एक बार प्रेस करोगे ना, तो ये क्रूज कंट्रोल है भाई, इसको दबा दो, स्कूटी अपने आप चलती जाएगी, कोई बैलेंस नहीं बिगड़ेगा, स्टेयरिंग छोड़ दो, सीधी चलती जाएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने अभी ट्राई किया था ये। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये इंडिकेटर्स है, इस प्रकार की आवाज करती है। और नीचे ये हॉर्न हो गया भाई इसका। और इस साइड अगर बात करते हैं तो ये तो ऑन ऑफ करने के लिए बटन हो गया, ये मोड चेंज करने के लिए। ये वॉल्यूम, जैसे हम गाने बजाते हैं ना, ये देखो इसमें आ गया वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम अप डाउन हो गया। और इससे शायद भाई म्यूजिक वगैरह के लिए है, बाकी मैंने ये चेक नहीं किया है। सीट कंफर्ट की बात करते हैं तो सीट कुल मिला के भाई कंफर्टेबल है, काफ़ी अच्छा इसका डिज़ाइन दिया गया है। लेकिन कुछ टाइम बाद ये शिकायत आती है कि ये दबने लग जाती है नीचे, क्योंकि इसमें प्लास्टिक जो है थोड़ा सा लो क्वालिटी का दे रखा है। तो वो आगे आगे हम जैसे चलाएंगे तो देखते रहेंगे। उसके बाद भाई सारी चीज़ें हो गई। अब शिकायत बताता हूँ एक और, पीछे की तरफ आ जाओ भाई। जो इसका चार्जिंग पॉइंट कंपनी ने दिया है भाई, इसमें कोई भी लॉक नहीं है, ये चार्जिंग की कैप है। मैं एक बार स्कूटी देखो लॉक कर दूं, पूरी पूरी स्कूटी लॉक होगी भाई। अब देखो कोई भी खोल लेता है भाई इसको, कैसे भी, ये बंद हो गया, ये खोल लिया। और ये इतनी हल्की है, मतलब किसी ने छेड़खानी करी जानबूझ के तो आसानी से इसको तोड़ सकता है। लॉक हो जाता है तो थोड़ा सा सेफ रहता है। उसके बाद जो S1 एयर है उसमें आपको जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पीकर देखने को मिलता है भाई इस साइड। तो ये कॉस्ट कटिंग है, कंपनी ने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि भाई ओला S1 एयर में हमने एक स्पीकर दिया है। वरना
कहना चाहिए था कि भाई ओला S1 Pro में 2 आते हैं, लेकिन हमने इसमें एक दिया है। उनने क्या किया, S1 Pro में भी स्पीकर आता है जी, इसमें भी आता है। मेन चीज तो बताओ कि इसमें एक ही है, तो वो चीजें कंपनी ने हाइड की है भाई। बाकी यहाँ पे अपना सामान टक कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर की तरफ वहां से आप चेक कराओ एक बार, चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, जो कि भाई मेरे फोन में वर्किंग नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। बाकी इसको भी देखेंगे क्यों नहीं कर रहा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल रख सकते हो चार्ज लगा के। बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि गिरने का डर रहेगा। कुल मिला के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइविंग की बात करते हैं चलाने की, तो कंफर्ट इसका काफी अच्छा है भाई, मैं दिखाता हूँ, कोई परेशानी नहीं आती। सीट देखो भाई, हालांकि दो जब एडल्ट बैठते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन उतनी नहीं होती। उसके बाद जो इसमें बैटरी दे रखी है, मोटर दे रखी है भाई, यकीन मानना स्पोर्ट्स मोड में जो ये पिकअप उठाती है ना, कई होगा तो समझ में नहीं आती, एकदम से ऐसे पीछे बैक मारती है, बहुत तेज पिकअप उठाती है। कल हमने लेने से पहले 2 बंदों ने टेस्ट ड्राइव ली थी, मैं भी 90 किलो का और मेरे चाचा थे दूसरे, उनका भी भाई 90 किलो आराम से वजन होगा। फिर भी स्पोर्ट्स मोड पर लगाने के बाद कोई स्कूटी दबाव नहीं मान रही थी 180 किलो वजन होने के बाद। ठीक है भाई, और स्पीड भी टॉप स्पीड जब उस टाइम 90 पे जा रही थी, तो इतना लोड ये उठा सकती है। तो भाई इसकी मोटर में देख लो आप, पावर है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि रेंज बहुत जल्दी गिरी थी उस टाइम पे, लेकिन चलाने में, ब्रेकिंग में, हर एक चीज में परफेक्ट लगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक जो दिक्कत लगी थी वही लगी थी, जैसे हम इसको बाजार में चलाते हैं ना भाई, तो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ लाइव। तो हम जैसे नॉर्मल पेट्रोल की स्कूटी चलाते हैं तो उनमें क्या रहता है, हम ब्रेक ब्रेक पे हाथ रहता है, लेकिन इसमें क्या है, आप ब्रेक पे हाथ रखोगे ना तो ये पावर कट कर देती है भाई। अब जैसे चढ़ाई पे चढ़ाई, कहीं भी चढ़ाई पे बीच में ब्रेक लगा दी और एकदम से रेस दोगे ना तो चढ़ेगी नहीं, 1 सेकंड रुकेगी फिर चढ़ेगी, इतने तो आदमी नीचे आ जाएगा। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, या तो भाई धीरे धीरे आदत पड़ेगी, उससे ये चीज़ परफेक्ट हो जाएगी। तो यही सारी चीज़ें मैंने नोटिस की थी। अब आपको लास्ट में इसका बूट स्पेस दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये ओला ने हेलमेट दिया था, इस पे बैजिंग भी है ओला की। इसके शायद 750 पता नहीं कितने रुपए लिए थे, मेरे याद नहीं, 1000 लिए हो। ये इसका आता है भाई चार्जर, जो कि मैंने बदलवा लिया है। अभी मैंने वीडियो बनाई थी, भाई उसमें मैंने बताया था डिलीवरी वाली में कि चार्जिंग नहीं ले रही, लेकिन मैं चार्जर बदलवा के लाया हूँ। अब चार्जिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये चीज़ हो गई भाई दो। तो अब उसके बाद इसमें आता है एक तो फर्स्ट एड किट, और इसमें चेक करता हूँ, मैंने देखा नहीं है क्या, ये टूल ही होने चाहिए। हाँ, इसमें चाबी पाने दे दिए भाई, ठीक है। बाकी ये फर्स्ट एड किट होगी, और बूट स्पेस आप चेक कर लो, काफ़ी है बूट स्पेस बड़ा। अगर इसमें हेलमेट रखोगे तो भाई डिग्गी है, बंद नहीं होगी। पीछे की साइड रखोगे तो पता नहीं हो जाए, लेकिन मैंने यहाँ पे रख के देखा था, ये बंद नहीं हुई थी। तो इनको रख देते हैं हेलमेट वगैरह को इसमें। ये भाई हाफ फेस हेलमेट है। तो ये सारी चीजें हैं, कुल मिलाकर स्पेस काफी ज्यादा है। तो भाई लोगों, पूरा रिव्यू मैंने आपको इसका दे दिया है। आपको ये रिव्यू कैसा लगा, जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए अप टू द मार्क लगे नहीं लगे, सारी चीजें एक बार वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। ओला S1 एयर आपको कैसा लगा, इसके बारे में आगे क्या क्या आपको वीडियो चाहिए, वो सारी चीजें बता के जाना, और चैनल सब्सक्राइब करने के जाना, क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियो इसके ऊपर लाते रहेंगे भाई। ओके, जय श्री राम।